एपिसोड की शुरुआत में वो टीचर कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए लेकिन इधर मिंग सोच रहा होता है इस एंगल से इसने पक्का देखा होगा कि वो डंजन की कहाँ पे गिरी थी। वो टीचर मिंग से कहती है तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, क्या तुम हम तीनों को इस जगह से बाहर निकाल सकते हो? मेरे बाकी सारे स्टूडेंट यहाँ से कब के जा चुके हैं, सिर्फ मैं और ये दो लड़कियाँ ही यहाँ पर बची हुई है। मिंग कहता है देखो, मैं यहाँ स्कूल सिर्फ एक चीज़ के लिए आया हूँ, और अगर तुम लोग मुझे उस चीज़ का पता बता सको या फिर मुझे वो चीज़ दिलाने में मदद करो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं तुम लोग को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालूंगा। वो कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? मिंग उससे कहता है क्या तुमने आसमान से एक लाइट को देखा जो सीधे इसी डायरेक्शन में जाकर गिरी थी? क्या तुम्हें उसकी पोजीशन पता है? वो कहती हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमें इस जगह से बाहर निकालना होगा, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो चीज़ कहाँ पर है। मिंग उससे कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने उसे देखा है? और फिर वो बताने लगती है कि देखो वो इस लाइट का था, मीटियोर जैसा दिख रहा था और वो इधर गिरा था। मिंग सोच रहा होता चलो लगता है इसे पता है। वो पूछता है कि बताओ वो कहाँ पे गिरा था? वो बोलती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम हमें छोड़ के यहीं पे भाग जाओगे। मिंग उससे कहता है कि देखो, यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे तो वैसे भी हम लोग मारे ही जाएंगे, तो इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे बता दो कि वो चीज़ कहाँ पे गिरी हुई है, तब हो सकता है तुम्हारे पास जीने के लिए एक मौका भी हो। तुम मुझे बता सकती हो। टीचर कहती है लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम हम सभी लोग को बचा लोगे? मिंग उससे कहता है देखो, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे zombies हैं और ऐसा नहीं है कि मैं तुम तीनों को बचा सकता हूँ। तुम तीनों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्बैक्ट एबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी और मैं अकेले ये नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तुम में से सिर्फ दो लोगों को यहाँ से लेके जा सकता हूँ। ये लड़कियाँ कहने लगती है, ये जो राइट वाली होती है यही कह रही होती है, क्या तुम और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते क्या? क्या तुम इंसान भी हो या फिर नहीं? हम लोग तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, तुम फिर भी ऐसा कर रहे हो। मिंग अपने डैगर को निकालने लगता है और कहता है इस दुनिया में कुछ भी रीजनेबल अब नहीं रहा है। जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वही जिंदा रहेगा और जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। तुम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन दो मेरे साथ जाएंगे और कौन यहीं पे रुकेगा। वो जो छोटे बाल वाली होती है वो कहती है टीचर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। टीचर उससे कहती है कि तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर। मिंग कहता है कि जल्दी करो, कौन दो मेरे साथ चलेंगे और कौन यहाँ पे रुकेगा? टीचर कहती है कि तुम मेरे दोनों स्टूडेंट्स को लो और यहाँ से जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगी। ठीक है, मैं इन दोनों को सुरक्षित बाहर तक छोड़ दूंगा। तो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि वो चीज़ कहाँ पे लैंड हुई है? टीचर कहती है जब तुम मेरे दोनों स्टूडेंट्स को बिल्डिंग के नीचे ले जाओगे तब मैं ऊपर से यहाँ एक लेटर फेंकूंगी, उसमें उस चीज़ के बारे में होगा कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। मिंग कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, एक टीचर तुम काफ़ी स्मार्ट हो, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। मिंग कहता है ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इधर वो दोनों स्टूडेंट्स टीचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है। मिंग चेक करता और पता लगाता है कि बाहर में 3 zombies उनका इंतजार कर रहे हैं। मिंग टीचर से कहता है देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ से जाएंगे तुम तुरंत ही दरवाजे को बंद कर लेना और कोई भी शोर मत करना। वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई। और अब मिंग का एक नया मिशन शुरू होने वाला होता है। देखते हैं कि मिंग दरवाज़ा खोलता है लेकिन वो जॉम्बी सीधे लड़कियों की तरफ हमला करने के लिए आता है। मिंग तुरंत ही अपनी डैगर को निकालता है और उस जॉम्बी को एक जोरदार लात मारकर पीछे ढकेल देता है। तभी मिंग उनसे कहता है कि चलो अब जल्दी करो, यहाँ से भागो। सामने में जितने भी जॉम्बीज आ रहे होते हैं वो उन सभी जॉम्बीज को मार रहा होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि टीचर तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन टीचर को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस समय। और फिर हम देखते हैं इधर मिंग किसी भी तरह बहुत नीचे तो आ चुका होता है। मिंग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे zombies थे और इसे दो स्टूडेंट्स को भी बचाना था, लेकिन यहाँ नीचे कोई भी हलचल नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जब इसने ऊपर वाले फ्लोर में zombies को मारा होगा तब वो शोर सुन के सारे zombies ऊपर ही चले गए होंगे। तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो डर जाता है। वो कहता है कि तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। ये पीली वाली कहती है क्या हुआ, तुम्हारे आगे कुछ है क्या? वो कहता है कि लगता है मैंने कुछ सेंस किया। वो आगे जाती है और कहती है नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुमने कुछ गलत सेंस कर लिया होगा। वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास इतनी ट्रेनिंग है, मैंने गलत सेंस कैसे कर लिया? लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैंने गलत सेंस कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पीछे हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे मिंग ने सेंस किया होता है। वो मॉन्स्टर ऊपर होता है, तभी मिंग ऊपर झांकता है और कहता है कि कौन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वो लड़की कहती है कि तुम फिर से रुक गए, चलो आगे बढ़ो। मिंग उससे कहता है तुम ज़रा शांत रहो, देखो पीछे ये लोग को इतना गुस्सा आ रहा है, एक तो बचा रहा है ऊपर से गुस्सा भी कर रही है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मिंग कहता है क्या वहाँ सचमुच ऊपर कुछ नहीं है या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ? सचमुच वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लगता है मैं बेकार में ही ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों को भी तो बचाना है। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये मॉन्स्टर पीछे होता है जो छुपा हुआ होता है,
इधर हम देखते हैं कि मिंग अब और भी नीचे वाले फ्लोर पे आ चुका होता है और वो कहता है कि ये काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि उसे फिर से कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि इस लड़की के बाल पे कुछ लपलपा रहा होता है और पीछे मुड़ती है तो वो होता है वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो कहता है कि उसे मटन खाना है। और हम देखते हैं कि वो उसके चेहरे का मटन बनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी मिंग अपने ब्लेड को फेंकता है और सीधा उस ज़ॉम्बी के जाके चेहरे पर कट मारता है वो ब्लेड। उस कट के बाद वो ज़ॉम्बी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मिंग तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसके उस पंच से भी उस ज़ॉम्बी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये होता है एक म्यूटेटेड जो जिसके हाथ मेटल्स के होते हैं, यानी लगभग पूरा शरीर ही एक तरीके का होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो ज़ॉम्बी मिंग पे हमला करता है, लेकिन मिंग किसी तरह से उसके हमलों से बच रहा होता है। मिंग सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा स्पीड है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। वो उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार लात भी मारता है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता है। वो उसके पैर को पकड़ता है और फिर उसे एक ज़ोरदार धोबी पछाड़ दे देता है, जिससे मिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी एक सुपर मूव करने के लिए जा रहा होता है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन पासा पलट चुका होता है। वो मिंग होता है जिसने उस ज़ॉम्बी को अपनी गन से मार दिया होता है। ये गन उसे उस व्हील में मिली थी। वो सोच रहा था चलो बहुत अच्छा है, मैं इस गन को ले आया था। इधर उससे सारी चीज़ों को देखकर वो लड़की एकदम थरथरा जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। मिंग उसे कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्द से जल्द खड़ी हो जाओ। थोड़ी देर बाद मिंग को और भी कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो सोच रहा होता है क्या इस गन शॉट ने उन सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लिया है। इधर वो काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि वो और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी से नहीं लड़ सकता था और इधर ये लोग भी काफ़ी डरे हुए होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं वो लड़की होती है जो कि मिंग को देख कर रोने लगती है और फिर जाती है उसके पास कहती है कि फाइनली फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो मिंग को पकड़ के रोने लगती है। मिंग उससे कहता है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये लोग कहने लगती है कि ये कौन है, क्या इसे भी पहले काटा गया है ज़ॉम्बीज़ के द्वारा। इधर हम देखते हैं कि वो रो रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बी से भरी हुई है, आखिर तुम यहाँ ऊपर तक आई कैसे। वो बताती है कि इस बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही तेज़ रोशनी चमक रही थी और सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो जैसे ही उसने उन सारे ज़ॉम्बीज़ को देखा, इसकी फट के हाथ में आ गई थी और ये इतनी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि अकेले थी, इसलिए ये मिंग को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा रुक जाओ, जाते जाते एक चीज़ देख लो, बताना कैसा है, ठीक है। ये मैंने पहली बार बनाया है, ज़रा बताना कैसा है।